आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलें हम एटम के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। सबसे पहले किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर इसमें शेल्स होते हैं इसके, जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये आपके शेल्स हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। इनको आप शेल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। और इनके जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल भी कह सकते हो। इसको आप फर्स्ट शेल को के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इस तरीके से भी कह सकते हैं। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मौजूद हैं, इनको कंबाइनली आप कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियंस भी कहा जाता है। प्रोटॉन पर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है आपके पास वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेल्स में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल में चक्कर लगाते हैं। इसी तरीके से ये जो लास्ट शेल है इसको लास्ट शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, और वैलेंस शेल भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह लें, या लास्ट इलेक्ट्रॉन कह लें जो लास्ट शेल में मौजूद है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं और मास नंबर को आप A से शो करते हैं। और एटॉमिक मास जो है वो अलग चीज़ है। एटॉमिक मास जो है वो अलग चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में समझाएंगे। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसके अलावा कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो एटॉमिक मास है या मास नंबर जो है वो होता है 12। अब फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद मालूम करें, तो आपके पास हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन जो है आपके पास हाइड्रोजन में वो 0 है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल है कार्बन की। कार्बन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं। इसी तरीके से कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही आपके पास न्यूट्रॉन होंगे। असल में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया है। इसमें इस हवाले से और भी कोई भी आपको बात जाननी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर आगे नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।